पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो माइग्रेट बर्ड्स आने का सीज़न होता है वो एंडिंग नवंबर से शुरू होता है यहाँ पे। तो अभी तक हमारे पास जो माइग्रेट बर्ड्स है वो एटलीस्ट 3000 के करीब-करीब होंगे, 30,000 के करीब-करीब होंगे अभी। यहाँ पे एटलीस्ट हम जो भी यहाँ पे काउंटिंग सीज़न में करते हैं तो 25 टू 28 स्पीशीज़ यहाँ पे आ जाते हैं। उनमें से पहले हमारे पास जो रहता है ना वो मैलर्ड होता है, ग्रे लेग गीस होते हैं, गैदवेलस होते हैं, टील्स होते हैं, पेंटील्स होते हैं, बहुत सारी किस्म के जानवर आते हैं। कहाँ ज़्यादातर साइबेरिया से आते हैं, साउथ एशिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, रशिया से आते हैं। वापस एंडिंग फरवरी से इनकी माइग्रेशन वापस हो जाती है यहाँ से। उसके लिए हम एंटी पोचिंग स्क्वाड बनाते हैं यहाँ पे। हमारे पास कंट्रोल रूम्स होते हैं उनके लिए, और हमारे यहाँ पे सहायता के लिए जो ये होता है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स भी होती है, वाइल्ड लाइफ टीम्स भी होती है। अपने-अपने कंट्रोल रूम्स होते हैं, अपने-अपने एरिया में कंट्रोल रूम जो ये पोचर उसको क्रिप करने के लिए होते हैं। अब कोई पोचिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू जो कानून हमारा है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है पूरी तरह से। हाँ, इस वक्त आप भी तैयारियों में लगे होंगे। हाँ जी, पूरी क्या तैयारी तैयारियां रहती हैं? पूरी तैयारी रहती है कि हमारे जो मुलाजिम है, जो एरियाज में पोस्टेड है, उनको हम पेट्रोलिंग के लिए, बाकी सिस्टम के लिए तैयार कर रहते हैं। माइग्रेशन पे असर पड़ता है, क्लाइमेट चेंज से माइग्रेशन पे असर पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पानी की लेवल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे बर्ड जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है ना कि पानी कम आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। उससे भी पड़ता है, लेकिन उसके लिए भी हम क्लीनेस ड्राइव यूज़ करते हैं। हमारी ये होकर से रख में इसमें क्लीनेस ड्राइव होती है, एंटी प्लास्टिक ड्राइव्स होती है, तो हम पूरी तरह से अपनी तरफ से तैयार हो जाते हैं। नहीं, माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। हम पिछले साल का जो सेंसस है उसमें भी इंक्रीज बर्ड्स बहुत सारे आए थे, तो इस साल भी इंशाल्लाह जरूर होंगे। बस एनक्रोचमेंट ना हो और पोचिंग ना हो, तो इसके लिए हम तैयार रहते हैं। तो बस लोकल एनजीओ, बाकी टीम जो भी टीम्स होती है, उनका सपोर्ट पूरा रहता है हमारे साथ।